नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही सियासी तापमान चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता बचा पाएगी या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी वापस से सत्ता में आने जा रही है। रास्ता खुलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो अभी शुरुआती राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया है कि इस बार धामी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि विकास, सड़क, पर्यटक और धार्मिक जैसे और निवेश जैसे बड़े मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी बनाकर इस बार जनता के बीच में आ सकती है। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने जा रही है तीसरी बार लगातार, या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार सत्ता में वापसी कर सकती है? एक एक करके हर एक जिले के ऊपर निगाह डालेंगे, कौन से जिले में कौन सी पार्टी कितने सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। लेकिन बता दें कि चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीता जाता। उत्तराखंड की जनता इस बार बेरोजगार, पलायन, पेपर लीक, कानून व्यवस्था, महंगाई और किसानों की फसल नुकसान जैसे मुद्दों को ऊपर भी काफी ज्यादा जनता के अंदर आक्रोश देखने को मिल रहा है। खासकर युवा पीढ़ी में, जैसे कि पेपर लीक और बेरोजगार जैसे मुद्दों के ऊपर युवा काफी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से, उत्तराखंड की सरकार से काफी ज्यादा नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कानून व्यवस्था पर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष लगातार इन्हें ही हथियार बनाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश करती हुई दिखाई देती है। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के अंदर से पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई देगा, या इस बार उत्तराखंड के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार सत्ता में वापसी लौट करने जा रही है? आप भी अपनी राय कमेंट के अंदर जरूर लिखें और कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव रखें कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्मोड़ा की 6 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी कुल 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है बागेश्वर। बागेश्वर के अंदर कुल 2 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तराखंड का अगला जिला है चमोली। इस क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के अंदर से कुल 11 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक बीजेपी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ उत्तराखंड का अगला जिला है चंपावत। चंपावत क्षेत्र की 2 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है इस बार। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ अगला क्षेत्र है उत्तराखंड का देहरादून। देहरादून के अंदर कुल 10 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। देहरादून क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर लिखें। इसी के साथ उत्तराखंड का अगला क्षेत्र है हरिद्वार। इस क्षेत्र पर बात करें तो इस क्षेत्र पर कुल 11 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आइए निगाह डालते हैं उत्तराखंड के नैनीताल क्षेत्र के ऊपर। बता दें कि इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि नैनीताल क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई देखने को मिल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि कांग्रेस पार्टी बनाम बीजेपी की लड़ाई इस बार देखने को मिल सकती है। इसी के साथ उत्तराखंड का अगला क्षेत्र सामने निकलकर आ रहा है गढ़वाल। इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। इस क्षेत्र में भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के अंदर से 46 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 19 सीट जा रही है तो
कांग्रेस पार्टी के खाते में 27 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ निगाह डालें तो इस जिले में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। आपको बता दें कि बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला जिला सामने निकल कर आ रहा है रुद्रप्रयाग। इस क्षेत्र में कुल 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी को इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 के 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के अंदर से 52 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में अब तक 21 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ गढ़वाल की 6 विधानसभा सीट का रुझान देखें। कटिहार गढ़वाल के अंदर कुल 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 के 6 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आइए उधम सिंह नगर की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखते हैं। इस क्षेत्र में भी की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तरकाशी की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के अंदर से बीजेपी इस बार 25 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 45 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि बहुमत का आंकड़ा जो है इस बार कांग्रेस पार्टी पार करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की इस बार उत्तराखंड के अंदर काफी ज्यादा दबदबा देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी बेरोजगार, पलायन जैसे मुद्दों को जो है इस बार बुनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे सकती है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर 70 विधानसभा सीटें हैं और जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो तकरीबन 36 विधानसभा सीटों का है। इस बार कांग्रेस पार्टी बहुमत से सरकार बना सकती है। वैसे आपका क्या सुझाव है, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल सर्वे है ये जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बने हुए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो आप सभी के सामने विभिन्न प्रकार के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तरकाशी की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो बीजेपी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। उत्तराखंड के 70 विधान